नमस्कार। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, जो कि कुछ कारणों की वजह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसकी पहली बड़ी जो विशेषता है वो है सबसे लंबा और लिखित संविधान। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। लिखित, जैसे कि अमेरिका का संविधान जो कि लिखित संविधान है, और अलिखित, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान जो कि अलिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और जो 22 भागों में विभक्त था, और इसमें 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद और जो 25 भागों में विभक्त है, और इसमें 22 अनुसूचियां हैं। और दूसरी बड़ी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ संविधान। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए गए हैं। संविधान का अधिकांश ढांचा जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत अमेरिका और आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, कैबिनेट, सरकार और कार्यपालिका और विधायिका का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरी बड़ी विशेषता है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, अमेरिका संविधान लचीला या नम्य संविधान कहलाता है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान किया गया है। पहला प्रावधान जो है, कुछ उपबंधों में संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। कि चौथी बड़ी विशेषता है संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे कि दो प्रकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि भारत को संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव देता है। और पांचवी बड़ी विशेषता हमारी है एकात्मकता की ओर झुकाव। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
ये सभी जो है एकात्मकता की ओर झुकाव देते हैं। और जो है छठी बड़ी विशेषता हमारी है सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधानों ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। सातवीं बड़ी विशेषता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालयों के नीचे क्रमबद्ध अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। और आठवीं बड़ी विशेषता है मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 29 से 30 सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। नौवीं बड़ी विशेषता है राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी एवं उत्तरवैदिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। 10वीं बड़ी विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान शामिल किया गया था। 2002 के 6वें संवैधानिक संशोधन के एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और जो है 11वीं बड़ी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसकी पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। 12वीं बड़ी विशेषता है
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधारभूत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1990 में 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 1988 में कर दिया था। 13वीं बड़ी विशेषता है एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और 2 लक्षणों में एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न तो केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता भी प्राप्त होती है। मगर भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में केवल भारतीय ही एक नागरिकता है, जो कि हम भारतीय हैं। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हो, हिमाचल प्रदेश में हो या जम्मू कश्मीर में या किसी भी राज्य में पैदा हुए हो, उन्हें जो है भारत के नागरिकता के तौर पर माना जाता है, भारतीय। और 14वीं बड़ी विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इनमें जो पहला 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। इसमें जो पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें जो युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था में जो है 352 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। जो है दूसरा प्रकार जो इसमें है राज्य के आपातकाल में जो है राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता के कारण अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में राज्य का असफल होने में जो है जो आपातकाल लग सकता है। तीसरा जो आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। ये जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लग सकता है। इसमें जो भारत की वित्तीय स्थिरता या संकट के दौरान जो है ये आपातकाल लग सकता है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक में परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। 15वीं बड़ी विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था थी, जिसकी केंद्र और राज्य, और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की आपस में शक्तियां बांटी गई थी। बाद में वर्ष 1952 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो कि विश्व में किसी भी संविधान में नहीं है। 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो सरकारें होगी उनका प्रावधान किया गया। संविधान में एक नए भाग
में 9वें भाग में जो है एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 1952 ने एक नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़ करके नगर पालिकाओं अर्थात शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो यही थी दोस्तों भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं। धन्यवाद।